हो। हाँ बुआ, कल के क्लास में हमनी के पढ़े थे प्रोनाउन के प्रकार। अब प्रोनाउन के प्रकार में पढ़ लिए थे बुआ हम लोग पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हाँ पहले तो जान लेते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। जो नाउन के बदला में आता है उसको ही प्रोनाउन कहते हैं। इन बात से कोई लड़का को दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद हम प्रकार के जब चर्चा किए थे तो तनी कुछ ज्यादा प्रकार में पढ़ने आया था। 10 गो प्रकार, 10 गो प्रकार था बुआ, 1 2 गो नहीं, 3 गो 4 गो नहीं, सीधे 10 गो प्रकार था। और वो 10 प्रकार अपना आप में सब खतरनाक है, सब दैत्य लेखा खतरनाक है पूरा। बहुत भयंकर भयंकर सब प्रकार है। ये चलते वो तनी सा भी तू ढीला करेगा ना, तनी सा माइंड को इधर उधर करेगा, एक बोर्ड पर ध्यान दे के बात के नहीं समझेगा, सारा बाउंस मारा जाने वाला है। ये चलते बुआ हम बताते हैं जो आप पढ़ाई लिखाई के कुछ फायदा नहीं होगा यदि तू कॉपी घरे जाके नहीं देखेगा। कैसे कि प्रोनाउन बहुत खतरनाक चैप्टर है। अब बहुत अनजान चीज आने वाला है। हमें अनजान चीज रहता नहीं है, लेकिन वो दिखने में अनजान लगता है। एकरा आगे तोरा ट्रांसलेशन में हुआ तो देख, हम कह रहे हैं कि प्रोनाउन में बहुत अनजान चीज तोरा देखेला मिलेगा। जिसे बताओ, कल माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ देखा कि नहीं देखा? अभी उम्र ने लगता होगा कि यार ये सब पढ़े के हमारा उम्र हो गया है। नहीं बुआ, उम्र हो गया है, सब पढ़े के उम्र तो कहिए हो गया था, लेकिन तू सब नहीं पढ़ा। हम तो बता रहे हैं माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ये बात को ऊंचा क्लास के बच्चा तक नहीं जानता है। मतलब हम सब के बात नहीं कर रहे हैं, बहुत बच्चा नहीं जानता है। नहीं भाई, तो कैसे तू हमेशा माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ के प्रयोग करता है, तो जानना फर्ज बनता है ना कि भाई क्या है। कल बताया ना वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अच्छा से सबकी याद है। चलो बुआ, तो प्रोनाउन के 10 प्रकार में हम तोरा पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन 2 गो प्रोनाउन को अच्छा से पढ़ा के समझा दिए थे। बताए थे बुआ पर्सनल प्रोनाउन में कि पर्सनल प्रोनाउन सिर्फ 10 गो होता, भले 7 गो होता है। अब उस 7 के नाम भी बताए थे, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। 7 गो में पर्सनल प्रोनाउन पूरा समाप्त है ना बुआ। ओकरे में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन भी बताए थे बाद में। उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के दुनिया में आए थे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसे कहते थे बउआ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसे कहते थे वह नाउन जिसका प्रयोग का असर स्वयं पर पड़ता है, खुद पर पड़ता है, ओकरा का कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जिससे इनमें हम एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दिए थे। मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई, केकरा चोट पहुंचाया भाई? आपके, यानी इसमें असर स्वयं पर पड़ रहा है, न कि दूसरा पर। मैंने अपने आप को बर्बाद कर लिया, तो अब बताओ केकरा बर्बाद? अपने आप को। असर कौना पर पड़ रहा है? तो इनमें जो माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, इस सब के प्रयोग, इस सब ऐसा वाक्य में जो होगा वो सब स्वयं पर असर दर्शाने के लिए होगा। हाँ बुआ, तो हमनी के 2 गो प्रोनाउन अच्छा से पढ़ के समाप्त कर लिए हैं, पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर है बुआ? अब हमनी के अगला प्रोनाउन के दुनिया में चलते हैं, जिसका नाम बहुत अच्छा है, सुना भी होगा, तो सब जानता भी है कि अभी क्या पढ़ाने वाले हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन। कौन प्रोनाउन हुआ? इंडेफिनिट प्रोनाउन। का लिखल है बुआ? इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब एक जब हिंदी लिखेंगे ना बुआ, यदि हंसी मजाक करेगा बुआ, इतना मारेंगे, कहेंगे ना पीटे लगेंगे। चल बुआ, हम लिखे हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। अभी इंडेफिनिट प्रोनाउन लिखे हैं, तब बुआ एक जब हिंदी हम जैसे लिखेंगे ना, तो सब धीरे धीरे समझने लगेगा कि ओ सर जी हमारे कहना का चाहते हैं। वो सारा गोरा बोर्ड पर ध्यान रखो, बोर्ड पर ध्यान दो, बढ़िया समझाने। तू सबके फर्ज बनता है कि बढ़िया से समझे।
चल बुआ ध्यान दो बोर्ड पर, कुछ बात क्लियर उलियर मतलब इधर उधर जाने वाला नहीं, सारा चीज क्लियर हो जाएगा, एकदम बोर्ड पर क्लियर हो जाएगा। देखो बुआ, इंडेफिनिट प्रोनाउन की हिंदी लिखेंगे हम अनिश्चितवाचक सर्वनाम। क्या लिखेंगे? अनिश्चित। सर्वनाम, सकरनाम ने बुआ सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। अरे संज्ञा सर्वनाम ने पढ़ा है, हम तो पहले भी बताए हैं कि प्रोनाउन की हिंदी सर्वनाम होता है। अब वो चल तो लिखल है अनिश्चित वाचक सर्वनाम, बीच में को बहुत बढ़िया वर्ड मिल गया अनिश्चित। का बुआ इंडेफिनिट के हिंदी होता है अनिश्चित। का बुआ नामे के लिए जो निश्चित नहीं हो, जिससे कुछ निश्चित पते न चले कि कुछ निश्चित है कि नहीं, इसके है कि नहीं। हम एक परिभाषा बताते हैं बुआ। वह प्रोनाउन सुनना, परिभाषा सब गलत सुनना। इंडेफिनिट प्रोनाउन के परिभाषा क्या है? वह प्रोनाउन जिससे किसी अनिश्चित, वह प्रोनाउन जिससे किसी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होता है उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस क्लास में कुछ विद्यार्थी है, इस क्लास में कुछ विद्यार्थी है। अब पता तू कर लेगा कि 10 गो की है कि 15 गो है? क्या निश्चित है बुआ? हम बोले इस क्लास में कुछ विद्यार्थी है। अब तू बताएगा कि कै गो है? नहीं। बता देगा तो क्या निश्चित हुआ? नहीं। हाँ, एक इस किताब का दाम कुछ 100 रुपया है। कुछ 100 रुपया है। अब तू हमको बता देगा कि कै 100 रुपया है? क्या बता देगा? इस मोबाइल का दाम 20,000 कुछ रुपया है, तो हमको बता देगा? क्या बता देगा कि कितना है? नहीं। तो कुछ जो आ रहा है ये तो अनिश्चित बात के बता रहा है न बुआ। कुछ इस क्लास में कुछ विद्यार्थी है, तो बताओ ये तो बता रहा है कि कै गो है? ये तो अनिश्चित कर दे रहा है, बातें को पूरा अनिश्चित कर दिया दम कि भाई निश्चित नहीं है कि 10 गो है कि 15 गो है, हम नहीं जानते, सीधा नहीं भाई। हम बोले इस क्लास के प्रत्येक विद्यार्थी ईमानदार हैं। इस क्लास के प्रत्येक विद्यार्थी जो कि है नहीं, हमको बोलना पड़ता है भाई, लाइव पढ़ाते हैं तो क्या करेंगे। इस क्लास के विद्यार्थी ईमानदार हैं। सुनना, इस क्लास के विद्यार्थी नहीं, इस क्लास के प्रत्येक विद्यार्थी ईमानदार हैं। अब बात कर रहे हैं प्रत्येक। क्या कर रहे हैं बुआ? प्रत्येक। हम नहीं जानते हैं कै गो विद्यार्थी है, हम नहीं जानते हैं कै गो विद्यार्थी है, लेकिन फिर भी कह दिए कि इस क्लास के प्रत्येक विद्यार्थी ईमानदार हैं। तभी बात की क्लियर हो गया कि नहीं? क्लास के प्रत्येक विद्यार्थी ईमानदार है, लेकिन अब प्रत्येक पता है कै गो है? नहीं पता है, तो ये तो अनिश्चित वाचक हुआ कि नहीं हुआ? इस क्लास के सभी विद्यार्थी ईमानदार हैं। इस क्लास के सभी विद्यार्थी ईमानदार। अब वह सभी क्या हुआ? सभी मतलब होता है ऑल का सभी। अब इस क्लास के सभी विद्यार्थी है ईमानदार है। क्या हम जानते हैं क्लास में कै गो विद्यार्थी है? नहीं ना, लेकिन हम कह दिए कि सभी विद्यार्थी ईमानदार हैं। तो अब बताओ वो इस क्लास के हम बोले कि सभी विद्यार्थी ईमानदार हैं, पता चला कै गो विद्यार्थी ईमानदार है? नहीं ना बुआ। हम कहेंगे कि इस देश के सभी व्यक्ति ईमानदार हैं। इस देश के सभी व्यक्ति ईमानदार हैं। का पता चल जाएगा देश की जनसंख्या कितना है? का हम कहेंगे अमेरिका के सभी व्यक्ति ईमानदार हैं, तो क्या पता चल जाएगा अमेरिका की जनसंख्या कितना है? ऐसे ये वाक्य से पता चल जाएगा ना?
अरे वो तो जनसंख्या चेक कर ला, जाके गूगल पर सर्च मारू बात के बाद। हाँ गूगल पर सर्च मार। तो अब बताओ, इस मकान के सभी ईंट वीआईपी चमनी के हैं। ईंट मान लीजिएगा सर। तो ईंट गिन लेगा नहीं, ईंट गिन लेगा क्या गो है? तो जो सभी बोल दिए अनिश्चित वाचक सर्वनाम हुआ कि नहीं हुआ? कुछ निश्चित ने कर रहा है, तो ये सब होता है। हाँ, किसी ने मेरा कलम चुरा लिया, सुनना, किसी ने मेरा कलम चुरा लिया। हाँ, ऐसे तो सबके बार बार चोरी होता है। किसी ने मेरा कलम चुरा लिया, तो सुनना, निश्चित हो रहा है कौन चुरा लिया? नहीं, पापा कॉलेंगे, सबको वास्ता चेक करेंगे तो क्या निश्चित हुआ? तो बउआ रे, ये सब किसी ने, कुछ, सभी, ये सब का हुआ? अनिश्चित वाचक सर्वनाम हुआ। चल अभी तनी से हम थोड़ा सा और बोर्ड पर समझाएंगे, तो सबसे पूरा क्लियर हो जाएगा। अनिश्चित वाचक सर्वनाम की परिभाषा सुनो। अनिश्चित वाचक सर्वनाम इंग्लिश बनाने के लिए अनिश्चित वाचक सर्वनाम के अंग्रेजी बनाए हैं। पिटाए वाला लखोर लड़का है। चल बुआ, ए सर जी तो खाली बताते थे, बनाने के लिए इंग्लिश बोल रहे अभी हैं। सब सीख ले। जब देंगे ना तब पता चलेगा। पसीना छूटने लगे। हम पिछले क्लास में भी तू सबके बता चुके हैं कि बउआ रे, तू सबके बड़ा मन में इच्छा रहता होगा कि हम जाते हैं जेने तेने पढ़ने। जैसे ये अभी एक लखो टाइप के लड़का हमको कहा कि भाई हमको आप बनाने के लिए कुछ नहीं देते हैं। अभी हम बता रहे हैं बुआ, जाता है तू सब लड़का सब, अभी सुनो, जाता है कहूँ जाएगा पढ़ेगा ट्रांसलेशन, नरेशन, वॉइस, डिग्री ले बना के ले आओ, कुछ समझ वैसे पढ़ाई होता है रे। अभी ट्रांसलेशन में हमेशा ही सम ऑल ये सब आने वाला है, सीट आने वाला है, उस सब के बारे में बिना जानना ये पढ़ लेगा। कहाँ जानता था रे? कुछ जानता था का? नहीं जाने कैसे बना लेगा? हम काऊ में, हमको बताओ, कुछ बकरियां चर रही है, ट्रांसलेशन का नहीं बना। अब कैसे बनाएगा? कुछ के अंग्रेजी पता रहेगा तब न, जानते रहेगा तब न कि कुछ जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, निश्चित नहीं कर रहा है कि कई गो बकरी है, जानेगा तब न। अरे तो हम हर एक चीज आगे के दुनिया के लिए ही पढ़ा रहे हैं। आगे के दुनिया में बिना ये सब सीखले संभव नहीं है। यदि तू सीखता है तो समझो कि तोरा साथे कुछ अन्याय हो रहा है। तो बुआ बात को सीखे चलो। ऐसा 2-4 गो जीव जंतु रहेगा जो तुमको भड़काएगा। ये सब तो कहियो पढ़ा नहीं। इनका नाम है गोलिया। जानता है गोलिया कौन टाइप के लड़का है? तो वो तुमको भड़काएगा और तुमको माइंड डिस्टर्ब करेगा कि मास्टर साहब अब हम ये पूछ रहा है कि बनाने के लिए नहीं दिए, हम एकरा से पूछना चाहते हैं। तू बताओ हमको, हम पिछला क्लास में बुआ सारा प्रोनाउन के 10 प्रकार बता दिए थे ना, 10 प्रकार के एग्जाम्पल भी बता दिए थे। अब तो हमको बताओ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के 2 एग्जाम्पल बताओ। कुछ नहीं किया। हाँ, अब कह रहा है कुछ नहीं याद है। क्या गारंटी है कि इसको आगे हम ट्रांसलेशन सिखाएंगे? क्या गारंटी है कि इंग्लिश सिखाएंगे इसको कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। ये सब सिर्फ क्लास में 2-4 गो जीव जंतु ऐसा होता है जो कि क्लास के माहौल को बर्बाद करेगा। इनको मैं लड़का हम सबको कह रहे हैं कि बर्बाद हो जाए। नहीं बुआ, तू भड़का रहा है कि ये बात मत पढ़ो, ऐसा कुछ बात नहीं। डॉक्टर तू है कि हम हैं? आप है। तो फिर इलाज तोरा मर्जी से करें कि हम अपना मर्जी से करें? हम अपना अब तू कहेगा कि आओ अहो हमरा भाई सुइया दो, हम उन्हें सुइया दे देंगे, मर जाएगा तब। अरे हमरा पता है, देख रहे हैं सर जी, हमरा पता है कि कोरोना वायरस के वैक्सीन कब फर्स्ट देना है, कब सेकंड देना है। एक के बार में सेकंडो लगवा लेगा, चल जाएगा ऊपर। ठंड नहीं लगा। ध्यान दो बुआ, थर्डो लगवाएगा। कोरोना के सुइया से मर जाएगा। देखो बुआ, वह प्रोनाउन लिखिएगा सर जी ना, कहा लिखेगा? वह प्रोनाउन जिससे किसी अनिश्चित, जिससे किसी
वह प्रोनाउन जिससे किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। हमको एक बात पर एथी आया, हंसी आया कि लड़का एगो बात बोल रहे हैं, हम क्लास में कुछ बनाने के लिए नहीं देते हैं, मैथ में देते हैं ना बुआ, वृत्त में कमती दिए थे, वृत्त में आयत में कमती दिए, और सब बार नहीं बना के लाने वाला लड़का में से एगो वही शामिल है। वृत्त के क्वेश्चन बना के नहीं ले आया, और कहियो कुछ क्वेश्चन बना के नहीं ले आया, और कह रहा है कि क्वेश्चन दीजिए बनाने के। मैथ तब बन ही ना, इंग्लिश का बना। चल बुआ, किसी व्यक्ति वो सुनो, वह प्रोनाउन जिससे किसी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं बुआ? अनिश्चित से इंडेफिनिट, हाँ अनिश्चित वाचक सर्वनाम में इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। क्या क्लियर है बुआ? अच्छा बताओ, इंडेफिनिट प्रोनाउन से क्या निश्चित होगा कि कई गो लड़का के बारे में चर्चा हो रहा है? बोलना क्या निश्चित होगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन से इस क्लास में कितना विद्यार्थी है, क्या निश्चित होगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन से घर में कितना ईंट बना हुआ है, क्या निश्चित होगा? नहीं ना बुआ? तब तू समझ गया। इंडेफिनिट प्रोनाउन से कई मोबाइल के दाम कितना है, निश्चित होगा? नहीं ना बुआ? इंडेफिनिट प्रोनाउन हमेशा अनिश्चित बात को दिखाएगा। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं बुआ, एग्जाम्पल लिखना। सम का बुआ मतलब होता है कहीं कुछ, का बुआ कुछ क्या होता है? एनी का एनी माने कोई। अब पता चलेगा कौन? कोई। अनिश्चित बात के बोल रहा है कि नहीं? एवरी का बुआ एवरी का पता चलेगा कौन? प्रत्येक, कई गो पते न चलेगा, हमेशा अनिश्चित बात के दर्शा रहा है कि नहीं? अब कहें ऑल का कहें बुआ सभी, पता चलेगा कई गो है ना? तो सी डाल दे रहे हैं बुआ। ऐसा कैसनो आएगा जौना से अनिश्चित बात के दर्शाए, अनिश्चित बात के पता चले, ओकरा इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। अब सुनना, एक एग्जाम्पल लिखते हैं। कुछ कलम लाल। अब बोल बउआ, कुछ कलम लाल है, कई गो कलम लाल है? कई गो नाम मालूम है, पता है? नहीं ना बुआ? अब हम तोरा से पूछ रहे हैं, कुछ कलम लाल है, कई गो कलम लाल है? नहीं ना पता है बुआ? तब तो तू सबके साथ बउआ कलम नहीं दे रही लिखे के अभी जरूरी है वह? कुछ कलम लाल है, कई गो कलम लाल है, पता है पता? तो बताओ, ये कुछ डिफिनिट प्रोनाउन हुआ कि इंडिफिनिट प्रोनाउन? इंडिफिनिट प्रोनाउन ना। अब चल बुआ, एक तू बनाएगा, क्या होगा? कुछ के अंग्रेजी क्या बुआ? का। अब बताओ, यहाँ पेन डालेगा कि पेन से डालेगा? अरे वही हम जान रहे हैं। तो अभी हम पूछेंगे कि लतखोर लड़का है और मुराहे अभी पेन कर रहा था, अभी पेन्स कर रहा है, फिर कुछ देर बाद पेन कहेगा, फिर कहेगा पेन, अभी हम प्रूफ कर देंगे तो फिर कहेगा पेन। इसको अपने आप पर भरोसा कैसे रहेगा? जब जानेगा तब न। वो देखो, कुछ कलम। अब बताओ, कुछ कलम मतलब यहाँ 2-4 कलम होगा तब नु हम नहीं कहेंगे। अरे एक से अधिक कलम होगा तब नु कहेंगे कुछ कलम। अब बताओ, यहाँ 50-60 कलम रहेगा, गिन सकते हैं तो कहेंगे कुछ कलम लाल है ना उनमें।
तब कुछ कलम यानी 5-6 के बात होगा, एक से अधिक के बात होगा ना, यानी वो प्लुरल नाउन के लिए चर्चा होगा बात, तो मैं एस लगा के ही बात करेंगे। अभी कुछ नहीं समझ में आएगा बुआ, हमको पता है। अभी ट्रांसलेशन हम स्टार्ट करेंगे ना रे, ये सब भेजवा से हिंगा ले ट्रांसलेशन लिखेंगे लम्बा लम्बा, तू सब अपना से बनाएगा, काहे ला टेंशन लेता है, घबराता काहे ला है, हर दर्द के दवाई ये सब सीखे चलो ने। हमें एक समय ऐसा आएगा कि ट्रांसलेशन तू सबके इतना आसान लगेगा, इतना कि तू सोच नहीं सकता है। खाली भरोसा रख के और धीरे धीरे साथे बढ़ल चलो। लेकिन हाँ, हम बताए ना अभी प्रोनाउन में कुछ क्लास ज्यादा लगेगा, एडजेक्टिव में ज्यादा लगेगा, वर्ब में ज्यादा लगेगा, लेकिन जैसे वर्ब समाप्त होगा ओकरा बाद ट्रांसलेशन के दुनिया में धीरे धीरे ले जाए स्टार्ट कर देंगे, और ओकरा बाद सब चीज धीरे धीरे बहुत आसान हो जाएगा। वो बहुत ये चलते कह रहे हैं कि शुरू में तुमको लगेगा कि मास्टर साहब क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो पढ़ना ही नहीं है इंग्लिश में, लेकिन तू सब जाके ग्रामर की किताब उठा के देखो, ये सब में शुरू में पढ़ना है। अब बिना इस सब पढ़े ट्रांसलेशन कुछ सही से आने वाला नहीं है। 2-4 को बनावे के सीख जाएगा, वो हम जानते हैं। पूरा ट्रांसलेशन इतना मोट किताब पर कमांड करना चाहता है तो इस सारा पर कमांड करना बहुत जरूरी है। अब 2-4 को लाइन हेती 10-20 को ट्रांसलेशन बनावे के सीखला है तो वो तो बिना सीखला हूँ सीख जाएगा, बिना एकरा सीखला हूँ। लेकिन चाह रहे कि पूरा ट्रांसलेशन बनाए, पूरा ट्रांसलेशन पूरा इंग्लिश के बारीकी से समझे, तो बिना ये सब सीखले संभव नहीं है भाई, संभव नहीं है। तो 10-20 को सीखना है तो कहो, हम तुमको बता देते हैं, 10 को जिससे मास्टर सब सिखाता है उसे सिखा देंगे। लेकिन यदि पूरा किताब सीखेला हुआ तो थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, थोड़ा सा भरोसा रखना होगा मास्टर साहब पर कि जो मास्टर साहब सिखा रहे हैं जरूर काम में आएगा। हम बताओ क्या अभी तक क्लास में तू सब पढ़ते होगा तो क्या कुछ फालतू सिखा है बुआ? नहीं ना, हर चीज के कहीं ना कहीं उपयोग दिखा देते हैं बाद में कि कैसे होता है। इस सारा के उपयोग इतना बढ़िया से दिखाएंगे कि तू सबके उस समय आंख खुलेगा कि पहले नहीं पढ़े रहता तो बर्बाद हो गए रहती। जब भैया का ट्रांसलेशन आता है नो, मैंने अपने आप को बर्बाद कर लिया, बताओ कितना भयंकर ट्रांसलेशन है। अभी अपने आप को के मतलब ये में नया बातें जुट गया अपने आप को, तो माई सेल्फ को अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जानते रहेगा वही न बनाएगा कि सब कोई बना देगा। तो इस सब हम बात धीरे धीरे सिखाते हैं कि आगे अलग अलग टाइप के ट्रांसलेशन आएगा, वो बहुत भयंकर ट्रांसलेशन आएगा। उस सब से तो सब आसानी से निजात पा जाओ, आसानी से सीख जाओ, वही तो सब सिखाते हैं। चल बुआ ध्यान दे, कुछ कलम लाल है, कुछ कलम लाल है। हाँ, अब ध्यान देना, कुछ कलम लाल है यानी पता चलिए नहीं रहा है कई गो कलम लाल है, लेकिन इतना तो जरूर अपना दिमाग से सोच रहे हैं कि 2-4 गो से ज्यादा ही होगा, 50-100 गो होगा, 200-300 होगा, लेकिन 2-4 गो से तो ज्यादा ही नहीं होगा, एगो से तो ज्यादा ही नहीं होगा, तब न कुछ कलम लाल है के बात हुआ भाई। तो सीधे कहता है एगो कलम लाल है, नहीं एगो भेंट देखा जाता तो कहता है एगो कलम लाल है, लेकिन एगो से ज्यादा होगा तब न कहा होगा कुछ कलम लाल है। तब वो तो प्लुरल होगा, ढेर होगा तो प्लुरल होता है ना, बहुवचन जानता है, एक वचन बहुवचन जानता है ना, तो वो प्लुरल होगा यानी ढेर होगा तब नु। तो यहाँ पेन लिखे कि पेन्स लिखेंगे, पेन्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे बुआ? अभी ट्रांसलेशन सिखाऊ तो नहीं, फिर भी तू सब समझ रहा है ना कि यहाँ पेन्स डालेंगे कैसे, क्या सिंगुलर नाउन प्लुरल नाउन कनिसा पढ़ाए। टेंशन मत ले, उतने से कहाँ छोड़ देंगे। अरे अभी ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा, सबके फिर से खींच के हम हर जगह पर बताएंगे कि कहाँ एस लगाना है, कहाँ एस लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। तो सब हमेशा लड़का बनाते रह जाता है, सीता बाजार जाती है, सीता गोज टू मार्केट, और कुछ पता नहीं चलता है कि ये जो एस आया था आया कैसे, टू आया था आया कैसे, मार्केट आगे अंतिम में काहे चल गया, पहले काहे नहीं आया, है ना? इस मन में सवाल है ना, बिना ये सब सीख ले क्लियर नहीं होगा। हम लिखे दे देते हैं, कैसे कि सीता नाउन है, गोज वर्ब है, टू क्या है प्रीपोजिशन है, मार्केट वो नाउन है जो कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है। कैसे जान जाएगा ये सब बिना जान ले? नहीं, वो संभव नहीं है। यदि तू सीखता है तो वो आधा अधूरा ज्ञान कहलाएगा। चल हुआ सम पेन्स, अब बोल इज रेड की आर रेड। अब बता हुआ इहो सिखाएंगे, ट्रांसलेशन बनाएंगे कि सिंगुलर के साथे इज लगता है, प्लुरल के साथे आर लगता है।
तब बताओ इस सिंगुलर है कि प्लूरल हुआ? प्लूरल हुआ ना, ढेर हुआ। अब बताओ इज लगेगा कि आर लगेगा? अरे कुछ नहीं, ये सब तो अभी पढ़ाइए कहाँ रहा है, ट्रांसलेशन सिखाइए कहाँ रहा है कि तू सब बनाएगा। लेकिन अभी भी कुछ बता दिया ना कि प्लूरल के साथ आर लगेगा, तनी सब बताया था। आगे बहुत ट्रांसलेशन बनवाएंगे भाई, इतना मोट मोट ट्रांसलेशन की किताब खत्म करवा देंगे। खाली तू सब भरोसा रख कि छोटा छोटा चीज सीखे चल ना। सम पेन्स आर हाँ। अभी तक उतना ब्रीथ के सवाल बनाया, आयत के सवाल बनाया, हाँ एथी के सवाल बनाया। भरोसा तो हो गया होगा तनी मनी के मास्टर साहब कुछ फालतू उल्टू सिखाते नहीं है। ये चलते बुआ भरोसा रख के चलो। तू सब कम से कम ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितना बात बतावल है भरोसा रख के चलो। ये सब खत्म करेंगे, तुरंत ट्रांसलेशन में चलेंगे। तो सब पानी के तरह जब ट्रांसलेशन बनेगा ना तब कहेगा कि आहा पानी कितना बढ़िया बतैले थे, तब तेरा मजा आया। मैं थोड़ा चल बुआ, मैथ तो ये सब लड़का सबके पढ़ेबे करते हैं। सम पेन्स आर रेड, सम पेन्स आर रेड। हाँ बुआ, अब कुछ कलम लाल है, अनिश्चित बात के दर्शा दिया ना। अब बताओ कुछ लिख देखना बुआ। सभी, अच्छा ऊपर लिखे इंग्लिश और नेट सभी सभी लड़के ईमानदार। सभी लड़के ईमानदार है। जो कि है नहीं हम। हाँ ये लड़का सब ईमानदार हो जाएगा यार, ऐसा न बात। सभी लड़के ईमानदार हैं। अब बता बुआ, ऑल लिखे का लिखे? सभी के अंग्रेजी क्या होता है? हाँ ये। अब बताओ ये ऑल डिफिनिट प्रोनाउन है कि इंडेफिनिट? इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ऑल इंडेफिनिट प्रोनाउन है। हम बताए ना कि ऑल से पता चल रहा है कई गो विद्यार्थी है, कई गो लड़का है, नहीं ना? तो ये हुआ इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब हुआ सम हुआ इंडेफिनिट प्रोनाउन है में, ऑल हुआ इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब ऑल बॉय लिखे कि बॉयज? अभी ट्रांसलेशन नहीं सीखा रहा है तो ये तो सब बोले के सीख रहा है कि नहीं? अच्छा इज लिखे कि आर लिखे? कैसे बताओ? ट्रांसलेशन बहुत आसान हो जाएगा बुआ दोस्त, बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन तू सब हमारे साथ चलो, हमारे साथ आगे बढ़ो। चल बुआ अब कुछ और देते हैं, तू सब बनाना, समझा कि नहीं? अंदर छोड़ देते हैं का? पहले एक उतार लेगा का? हाँ चलो, चल बुआ उतार लो।